नदी, न कोई सानी रब है न उनका सानी है, न कोई सानी रब है न उनका सानी है। फरेब जुल्म के आगे जो हम नहीं झुकते, फरेब जुल्म के आगे, फरेब जुल्म के आगे जो हम नहीं झुकते, ये अहले हक पे मोहम्मद की मेहरबानी है, ये अहले हक पे मोहम्मद की मेहरबानी है। रहेगा नाम खुदा नाम मुस्तफा बाकी, क्या बात है, वाह। रहेगा नाम खुदा नाम मुस्तफा बाकी, जहां में और तो हर चीज आनी जानी है, जहां में और तो हर चीज आनी जानी है। ये जाती ये 3-4 शेर की नात पाक। जी जी इरशाद। मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा इरशाद। और पतला समाअत फरमाएं। जो रहमत आलम को नबूवत नहीं, तशबीह मोहम्मद कोई लाएगा कहाँ से, मुमकिन ही नहीं है। तशबीह मोहम्मद कोई लाएगा कहाँ से, यानी किसी सूरत से ये सूरत नहीं मिलती, क्या बात, वाह वाह वाह, किसी सूरत से ये सूरत नहीं मिलती। वो शेर देखिए, समाप्त होगा जी। सच कहूँ मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, सच कहूँ मुझको ये उन्वान, सच कहूँ मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, क्या बात है। जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है, क्या बात है। जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। वो शेर देखिए हजरात, ये किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी, किस कदर हो गई मसरूफ, किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है, एक दिन ठहरे भाई, फिर पढ़िए बुरा लगता है, क्या बात है, क्या बात है। किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। और हजरात ये शेर जिसके लिए मैंने गजल के 2 शेर आपकी खिदमत में पेश किए। देखिए आज आपके सूबे का पहला दिन है जो आपके हिस्से में आ गया। अब हम जोहर साहब 10 साल बाद आपके यहाँ आएंगे इंशाअल्लाह ताला, उस वक्त आपके चेहरों की रौनक कुछ और होना चाहिए। और खुदा से दुआ करिए कि जो हम इस वक्त हैं, जो हमारे हालात हैं, आज ही से हम कोशिश करें, मेहनत करें, बच्चों पे मेहनत करें, ताकि हम बहुत ही हमारे चेहरे बदलें, हमारी ज़िंदगियां सुधरें और हम अल्लाह के हुजूर भी जाएं तो ये इतने मुतमईन होकर जाएं कि हमने आने वाली नस्लों को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। यही हमारा काम होना चाहिए। पहला दिन आपके सूबे का अगर ये तय कर लें हम लोग कि ये 10 साल में हम इस सूबे के पे हुकूमत करेंगे, हमारा ही सीएम बनेगा, तो इंशाल्लाह बन के रहेगा 10 साल बाद। अभी कोशिश करिए, आवाज़ से शुरू। मेरे इस शेर के लिए ये तमहीद बांधी है, मैं अक्सर इस तरह की बात नहीं करता, मुलाज़ा फरमाइएगा। एक दिन ठहरे तो
मेहमान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह मेरी नस्लों को जिल्लत से निकाल। मेरे अल्लाह मेरी नस्लों को जिल्लत से निकाल। हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह मेरी नस्लों को जिल्लत से निकाल। हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। एक बार फिर पढ़ दीजिए मंजर भाई शेर ये। वाह वाह वाह। मेरे अल्लाह मेरी नस्लों को जिल्लत से निकाल। आमीन। हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। क्या बात है। एक मतलब दो शेर यहाँ मोहतरम जनाब आपके बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं जी, इनके हवाले से पेश करता हूँ जी। देखिए मतलब समात रहिएगा। जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह। एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह। नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। क्या बात है, क्या जिसमें बात है। यासीन को साए फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। है। वाह वाह वाह। और रात ये शेर देखिए जी, ये मुकर ये जरा शेर पढ़ दीजिए। एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह। क्या कहने, क्या कहने। नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। वाह। और ये शेर देखिए हज़रात, इश्क पे बहुत से शेर सुने होंगे और बहुत से शेर अभी आप सुनेंगे जिंदगी में। जी। मेरा ये बहुत मामूली सा तालिब इल्म हूँ, ये शेर आपकी नजर कर रहा हूँ, ये आपको इंशाअल्लाह हमेशा याद रहेगा। समात फरमाइएगा। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। क्या बात है। जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है। एक मतलब और एक शेर, उसके बाद एक गजल चाहूंगा जरा समाप्त में। देखिए दुनिया दावा करती है कि हम चांद पर पहुंच गए, यकीनन पहुंची। और भी दावे उसने किए कि हमने फला जगह कमंदे डाली, फला जगह पहुंचे। हर जगह पहुंची दुनिया और हर जगह पहुंच सकती है, मगर हम जहां 1400 साल पहले पहुंचे थे, ये दुनिया क़यामत तक वहां तक नहीं पहुंच सकती। और इसी पस मंजर में मेरा एक मतला है, समाप्त फरमाइएगा, लाजा फरमाइएगा। जी यार आज क्या हो रहा है, क्या है यार, याद दिला दिया। लाजा फरमाइएगा हज़रात के। हाँ तुम गए चांद तलक, हम खुदा तक पहुंचे, पहला मसला। लाजा फरमाइए हज़रात के। चलिए मैं दूसरी गज़ल पेश करता हूँ, याद नहीं आ रहा हूँ, हालांकि बहुत ही ज़्यादा पढ़ दिया, फिर भी भूल रहा हूँ। ये कुछ गज़ल, ये आप तो ठीक है ना जौहर साहब, जौहर साहब आप तो ठीक है। खालिद ने मेरा तो काम लगा ही दिया था, ऐसी दवा दी कि बिल्कुल काम लग चुका इनका। हाँ समाप्त रहेगा। थी वो रफ्तार के लम्हों में
खला तक पहुँचे, थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे। तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। क्या बात, थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे। तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। ये दुआ जाती है जज्बों के परों से उड़कर, ये तो आ जाती है जज्बों, ये दुआ जाती है जज्बों के परों से उड़कर। हाथ तो उठे मगर दिल भी दुआ तक पहुँचे, हाथ तो उठे मगर दिल भी दुआ तक पहुँचे। हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है लेकिन, हुस्न दुनिया की हर एक, हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है लेकिन, कोई ऐसा नहीं जो उसकी अदा तक पहुँचे, कोई ऐसा नहीं जो उसकी अदा तक पहुँचे। हज़रत एक गज़ल के 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ। जी जी इरशाद। ये गज़ल का मतलब आप तमाम हज़रात की नज़रें समात फरमाइएगा। जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। मालिके खुल्द से दुनिया नहीं मांगा करते। क्या बात है, क्या बात है। मालिके खुल्द से दुनिया नहीं मांगा करते, यार दरियाओं से कतरा नहीं मांगा करते। जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, हम वो राही हैं लिए फिरते हैं सर पर सूरज। क्या बात, क्या बात। हम वो राही हैं लिए फिरते हैं सर पर सूरज। हम वो राही हैं लिए फिरते हैं सर पर सूरज। हम कभी पेड़ों से साया नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते। मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी। क्या कहते, क्या कहते। मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी। मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी। लोग अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते। वज़ात ग़ज़ल का ये मक़ता समाप्त फरमाइएगा। जी जी जी। ये एक दुआ है, मेरी गुजारिश है कि इस दुआ को आप अपनी दुआओं में शामिल करें ताकि ये दुनिया और खूबसूरत हो जाए। बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर। बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर। सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना। मैं इन दोनों को कह के आया था जब मैं ये शेर पढ़ूं तो आप ये हार डाल। बड़े फरमाबरदार लोग हैं ये माशाल्लाह। हजरात एक गजल के 2-3 शेर पेश करके एक छोटा सा गीत।
बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते। आखिर में एक गजल के 2-3 शेर पेश करता हूँ हजरात जी। इधर मैं 2-3 साल से बेटियों पे शेर कह रहा हूँ। मेरी सिर्फ दो बेटियाँ हैं और माशाल्लाह से खुदा का करम है कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रही हैं। और मेरा मानना है कि और मेरा अकीदा है बल्कि कि जिस घर में बेटी होती है वहाँ अल्लाह की रहमतें और बरकतें होती हैं। और अगर हम किसी बेटी को कोहिनूर हीरे के सामने बिठा दें तो उसकी चमक भी फीकी पड़ जाती है। तो और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो बेटी नहीं है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि जो आपके घर में बहू है वो बेटी से भी बढ़कर होती है। अगर हम उसका सम्मान और उसके लिए उसकी मोहब्बतें जितनी बेटी को मोहब्बत देते हैं उतनी अगर बहू को भी बेटी मानकर चलें तो ख़ानदान कभी मुंतशिर नहीं होंगे बल्कि खूबसूरत ख़ानदान बनते चले जाएंगे। क्या बात। ये एक गज़ल, हालांकि कई गज़लें हैं मेरी बेटियों पे, CD भी है, किताब भी आ गई है, मगर ये चंद शेर पेश करता हूँ, समात फरमाइएगा जी। इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती हैं, इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती है, इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती हैं। बेटियां तो बड़ी मासूम है जज्बाती हैं, बेटियां तो बड़ी मासूम है जज्बाती हैं। इनसे कायम है तक़द्दुस भी हमारे घर का, इनसे कायम है तक़द्दुस भी हमारे घर का। सुबह को अपनी नमाजों से ये महकाती है, सुबह को अपनी नमाजों से ये महकाती है। बेटियां होती हैं पुरनूर चरागों की तरह, बेटियां होती हैं पुरनूर चरागों की तरह। रोशनी करती है जिस घर में चली जाती है, रोशनी करती है जिस घर में चली जाती है। लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को लेकिन, लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को लेकिन, बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं, बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं। और बहुत शुक्रिया। लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को लेकिन, बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं। और दराती शेर देखिएगा, एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक बेटी हो तो खिल उठता है घर का आंगन, घर वो ही रहता है पर रौनकें बढ़ जाती हैं, घर वो ही होता है पर रौनकें बढ़ जाती हैं। बहुत शुक्रिया। अपनी ससुराल का हर जख्म छिपा लेती हैं, अपनी ससुराल का हर जख्म छिपा लेती हैं। सामने माँ के जब आती हैं तो मुस्काती हैं, सामने माँ के जब आती हैं तो मुस्काती
मुस्काती हैं। फातिमा ज़हरा की ताज़ीम को उठते थे रसूल। फातिमा ज़हरा की ताज़ीम को उठते थे रसूल। मोहतरम बेटियां इस वास्ते कहलाती हैं। मोहतरम बेटियां इस वास्ते कहलाती हैं। अपने बाबा के कलेजे से लिपट कर मंजर, अपने बाबा के कलेजे से लिपट कर मंजर, जिंदगी जीने का एहसास दिला जाती है। जिंदगी जीने का एहसास दिला जाती है। आखिर में हजरात दो तीन एक नज़्म के लिए हुक्म है, उसके दो तीन बंद पेश करके इजाज़त चाहता हूँ जी। एक वो अगर है मेरे पास तो पढ़ देता हूँ हजरात। आज ये अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही ये नज़्म एक मुशायरे में पढ़ी है और आज दूसरी या तीसरी बार आपके शहर में पढ़ रहा हूँ। जी देखिए, मुझे एक साहब जो मेरे ख्याल से बहुत ही कट्टरपंथी थे, एक सफ़र में मिल गए, मुझसे गुफ्तगू करते रहे कि आपका इस्लाम ये कहता है, आपका कुरान ये कहता है, आप ये हैं, आप ये करते हैं, आपने हिंदुस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि हमने जो कुछ किया है वो शायद आप भूल गए, आपने अभी तक कुछ नहीं किया। इस पर बहस होती रही दोनों की आपस में, दोनों एक दूसरे को मुतमईन नहीं कर सके, वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। तो फिर उसके बाद वहीं से मैंने एक नज़्म के 3-4 बन कहे हैं जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जी। अगर वो कहते हैं हिंदुस्तान हमारा है, अगर वो कहते बिल्कुल हिंदुस्तान हमारा है, ऐसा लगे कि नज़्म में जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। अगर वो कहते हैं हिंदुस्तान हमारा है, अगर वो कहते हैं हिंदुस्तान हमारा है, तो हम भी कहते हैं ये गुलसितां हमारा है। तो हम भी कहते हैं ये गुलसितां हमारा है। अगर वो कहते हैं गंगा हमारी माता है, अगर वो कहते हैं गंगा हमारी माता है, तो हम भी कहते हैं इससे हमारा नाता है। तो हम भी कहते हैं इससे हमारा नाता है। अगर वो कहते हैं तुम खार हो वतन के लिए, अगर वो कहते हैं तुम खार हो वतन के लिए, तो हम भी कहते हैं तुम आग हो चमन के लिए। तो हम भी कहते हैं तुम आग हो चमन के लिए। अगर वो कहते हैं फूलों का एतबार नहीं, अगर वो कहते हैं तो हम भी कहते हैं तुम आग हो वतन के लिए। अगर वो कहते हैं खारों का एतबार नहीं, तो हम भी कहते हैं फूलों से हम
हमको प्यार नहीं, तो हम भी कहते हैं फूलों से हमको प्यार नहीं। अब देखिए जरा, अगर वो कहते हैं तुम वंदे मातरम तो कहो, अगर वो कहते हैं तुम वंदे मातरम तो कहो, तो हम भी कहते हैं तुम हमको मोहतरम तो कहो, तो हम भी कहते हैं तुम हमको मोहतरम तो कहो। सदा से प्यार है, खुशबू है, फूल है हम लोग, के जिंदगी का महकता उसूल है हम लोग। मफाद मुल्क का अब देखना जरूरी है, हमारे वास्ते अब एकता जरूरी है, हमारे वास्ते अब एकता जरूरी है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान का ऐसा रिश्ता है, चमन में फूल का खुशबू से जैसा रिश्ता है। अलग अलग सही ही से मकान सबका है, ये एक सच है कि हिंदुस्तान सबका है। ये एक सच है कि कहते हैं हिंदुस्तान हमारा है। बहुत खूबसूरत नज़्म थी, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। किनसे बातचीत चल रही थी ये वो जाने, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो एलानिया ये कहता है कि महाराष्ट्र तो हमारा है। मैं अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहता हूँ। अब जरा भैया बैठ जा भाई, प्लीज बैठ जा मेरे भाई। अर्ज कर रहा हूं कि तू कह रहा है महाराष्ट्र पे हक है तेरा। शुक्रिया डॉक्टर। तू कह रहा है महाराष्ट्र पे हक है तेरा, ए बदज़बान ये दावा तेरा फजूल का है। तू कह रहा है महाराष्ट्र पे हक है तेरा, ए बदज़बान ये दावा तेरा फजूल का है। ये कायनात बनी है नबी के सदक़े में, एक एक गोशा ज़मीं का मेरे रसूल का है। वाह 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 वाह। ये कायनात बनी है नबी के सदक़े में, एक एक गोशा, एक एक गोशा ज़मीं का मेरे रसूल का है। क्या बात है। बहुत थक चुके हैं मेरा ख्याल है। नहीं, मेरे पास सब तरह की शायरी है, थकन वाली भी शायरी है। फिर वो शेर सुनाना शुरू कर दूंगा कि आप आराम से सुकून से आप सुनो, नहीं, लेकिन जरा सा मुशायरे में जिंदगी पैदा हो, वो वाले शेर कहो तो वो सुनाओ। तो वो शेर सुनाने के लिए जिंदगी पैदा करनी पड़ेगी आपको, खामोशी से नहीं। खामोशी से सुनने वाले फिर अच्छी शायरी सुनाऊंगा, समझा? तो अभी ये सुनाऊं। चलिए एक कथा और सुनाता हूँ, लेकिन जुड़ के सुने। एक शख्स और है साथ, उसका भाई अपने हक में सभी हालात समझ बैठा है। अपने हक में सभी हालात समझ बैठा है, जलते नारों को भी नगमात समझ बैठा है। वाह वाह। अपने हक में सभी हालात समझ बैठा है, जलते नारों को भी नगमात समझ बैठा है। उसकी कोशिश है कि सुल्तान बने दिल्ली का, पूरा भारत को वो गुजरात समझ बैठा है। अपने हक में सभी हालात, वाह 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 वाह। अपने हक में सभी हालात समझ बैठा है, जलते नारों को भी नगमात समझ बैठा है। उसकी कोशिश है कि सुल्तान बने दिल्ली का, पूरे भारत को वो गुजरात समझ बैठा है। क्या बात, क्या बात। जो देखते थे हमें कल तलक हिकारत से, रज़ाक भाई बहुत मुबारक हो, आपका मुशायरा बहुत कामयाब है। जो देखते थे हमें कल तलक हिकारत से,
हमारे सामने वो आज सर झुकाने लगे। जो देखते थे हमें कल तलक हिकारत से, हमारे सामने वो आज सर झुकाने लगे। जमाने देख ये मजबूरियां सियासत की, गला उतारने वाले गले लगाने लगे। अरे क्या बात है, जमाने देख ये मजबूरियां। फिर बढ़िए जोर में, वाह वाह वाह। जो देखते थे हमें कल तलक हिकारत से, हमारे सामने वो आज सर झुकाने लगे। जमाने देख ये मजबूरियां सियासत की, गला उतारने वाले गले लगाने लगे। गला उतारने वाले गले लगाने लगे। दुश्मनी को भूल कर दिल में रख लेंगे तुझे, दुश्मनी को भूल कर दिल में रख लेंगे तुझे। हम इश्क का पैकर हैं, हम हैं साहिबे किरदार हम। दुश्मनी को भूल कर दिल में रख लेंगे तुझे। इश्क का पैकर हैं हम, हैं साहिबे किरदार हम। अमन के दुश्मन हमारा ये हुनर भी देख ले, फूल की शाखों से काटेंगे तेरी तलवार हम। क्या बात है, क्या बात, वाह 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 वाह। अमन के दुश्मन दुश्मनी को भूल कर दिल में रख लेंगे तुझे। इश्क का पैकर हैं हम, हैं साहिबे किरदार हम। अमन के दुश्मन हमारा ये हुनर भी देख ले, फूल की शाखों से काटेंगे तेरी तलवार हम। इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम, इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम। गम हो इधर तो कोई उधर भी तड़प उठे। इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम, गम हो इधर तो कोई उधर भी तड़प उठे। काश इतना प्यार दोनों तरफ की फजा में हो, दिल्ली का दिल दुखे तो कराची तड़प उठे। काश इतना प्यार दोनों तरफ की फजा में हो, दिल्ली का दिल दुखे तो कराची तड़प उठे। शेर पेश करता हूं कि जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें। जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रखते हैं। वाह वाह वाह। जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दें। जुल्म और जब्र की बढ़िया जोर भाई, वाह। जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दें। क्या बात। एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दें। मर्दों की तरह शेर सुनिए। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा, मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा। वाह वाह वाह। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा, और कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से, वाह 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 वाह। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा, कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। उत्तर प्रदेश से आया हूँ, एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपको वहां तक ले चलता हूँ। जलेगा जहन तो दिल पर असर भी आएगा। रशीद भाई, जलेगा जहन तो दिल पर, जलेगा जहन तो दिल पर असर भी आएगा। धुआं उठेगा तो सबको नजर भी आएगा। क्या बात। जलेगा जहन तो दिल पर असर भी आएगा, धुआं उठेगा तो सबको नजर भी आएगा। मेरी निगाह में देखे हैं शहर जलते हुए, मेरी गजल में मुजफ्फरनगर भी आएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी निगाह ने देखे हैं शहर जलते हुए, वाह 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 वाह। मेरी निगाह ने देखे हैं शहर जलते हुए, मेरी गजल में मुजफ्फरनगर भी आएगा। ये सरकार हमने बनाई थी, हमने बनाई थी ये सरकार। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया जाए। हफीज भाई, समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है,
समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। समझ में कुछ नहीं, समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये मैं कह के नहीं आया था। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। क्या बात। जिसे सर पर बिठाता हूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। एक गुजरात के खातिर सदा क्यों नहीं। अच्छा चलिए, ये रशीद भाई एक शेर की लिखे रहे, बहुत खराब शेर है, लेकिन एक दो इतना बढ़िया माहौल बन रहा है, इतना बढ़िया सुन रहे हैं। हाफिज भाई ने गजल नहीं सुनी है, ये हर मुशायरे में रहते हैं, चाहे बम्बई में हो, चाहे बसमत में हो, चाहे नागपुर में हो, चाहे अमरावती में हो, कहीं हो, तो इनसे बड़ा डर लगता है। तो एक गजल शायद मैं बहुत कोशिश जहन पे जोर दिया है, ये गजल आपकी नहीं सुनी हुई, शायद थोड़ी सी अच्छी शायरी सुना लूं, उसके बाद फिर वहाँ आ जाऊंगा। तो एक गजल के दो तीन शेर मुझे याद आ जाए तो मैं सुनाता हूँ। मतलब उसका ये है कि ख्याल जिसमें तुम्हारा झलकता रहता है, ख्याल जिसमें तुम्हारा झलकता रहता है, ख्याल जिसमें, याद की खातिर कर रहा हूँ साहिब सज्जादा की तरफ से, ख्याल जिसमें तुम्हारा झलकता रहता है वो शेर मेरी गजल का चमकता रहता है। क्या बात है, वाह। ख्याल जिसमें तुम्हारा झलकता रहता है वो शेर मेरी गजल, वो शेर मेरी गजल का चमकता रहता है दिल में इश्क तो मुझसे कहो जबान पे लाओ, क्या बात है दिल में इश्क तो मुझसे कहो जबान पे लाओ, जमीन में तो खजाना सरकता रहता है। अरे क्या बात है, फिर बढ़िए, फिर बढ़िए, वाह वाह वाह। अरे क्या बात है, क्या बात है। ख्याल जिसमें तुम्हारा झलकता रहता है, ख्याल जिसमें तुम्हारा झलकता रहता है, क्या बात है, वो शेर मेरी गजल का चमकता रहता है दिल में इश्क तो मुझसे कहो जबान पे लाओ, जमीन में तो खजाना सरकता रहता है। वाह वाह वाह। जमीन में तो खजाना सरकता रहता है दिल में इश्क तो मुझसे कहो जबान पे लाओ, जमीन में तो खजाना सरकता रहता है। अब एक शेर फिर उधर जा रहा है, साहिब मजार की तरफ जा रहा है, और ऐसे ही जाने कितने लोगों की तरफ समाज फरमाइएगा। शेर गजल का है लेकिन इशारे बहुत हैं जिस तरफ आप ले जाए। ख्याल जिसमें जमीन में तो खजाना सरकता रहता है, जो लोग मर गए फूलों की खेतियां करके, जो लोग मर गए फूलों की खेतियां करके, जो लोग मर गए फूलों की खेतियां करके, दफन भी कब्र में उनका महकता रहता है। वाह 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 वाह। जो लोग मर गए फूलों की क्या खेतियां, क्या बात है, वाह वाह। जो लोग मर गए फूलों की खेतियां करके, कफन भी कब्र में उनका महकता रहता है, कफन भी कब्र में उनका महकता रहता है। ख्याल तेरा क्या झलकता रहता है, वो शेर मेरी गजल का चमकता रहता है। धुएं को अब्र और गम को मसरत करते रहते हैं। पढ़ने का मूड बना दिया है आपने, तो शेर सुनते जाइए। धुएं को अब्र, जैसा कि मंजर भाई ने कहा कि हम पता नहीं कब आए, पता नहीं कब नसीब हो, तो शेर आज सुना के जाता हूं कि धुएं को अब्र और गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। धुएं को अब्र और गम को मसरत करते रहते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जौहर भाई, जिंदाबाद। धुएं को अब्र और गम को मसरत करते रहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हमें उन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हमें उन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह।
अरे क्या नई बात है जौहर भाई, वाह वाह। अब्र और गम को मसरत करते हैं, वाह 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 वाह। धुएं को अब्र और गम को मसरत करते रहते हैं। अरे वाह वाह। कलंदर हैं जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हमें उन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते, अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। वाह वाह वाह। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते, अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। वाह 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 वाह। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। एक शेर सुनाता हूँ। पहला मिसरा 30 बरस पहले का है और दूसरा मिसरा 1400 बरस पहले का है। 30 बरस पहले पहुंचेंगे आप। आज टीवी पर उनके बेटे राजू के बारे में दिखा रहे थे कि कैसे कैसे हुआ, शादी शुई क्या मर्डर हुआ। शेर पेश करता हूँ। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। हफीज भाई, कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जालों भी हिफाजत करते रहते हैं। कभी जौहर भाई फिर बढ़िए। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। कभी खुद पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। कलंदर हैं जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं, कलंदर हैं जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। कुछ शेर और पेश करता हूँ। समाज फरमाई, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। बल्कि एक मतलब शेर वाली सुना दूं कि हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है। हमेशा है बात सही। अभी देखिए, जाने कितनों को अच्छी लगेगी, खाली आप जवान है, आप ही के लिए नहीं है। हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है। बुढ़ापे में पहुंचकर भी जवानी याद रहती है। हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है, हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है। बुढ़ापे में पहुंचकर भी जवानी याद रहती है। शेर सुनिए, बिल्कुल सच्चा शेर पढ़ रहा हूं कि बिना देखे सारे सच्चे शेर, ये भी सच्चा था, ये भी सच्चा है, लेकिन जरा अलग है। हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है। बिना देखे कोई अपना लिखा भी पढ़ नहीं पाता, बिना देखे कोई अपना लिखा भी पढ़ नहीं पाता, मगर कुरान की आयत ज़बानी याद रहती है। क्या बात है, वाह वाह। बिना देखे कोई अपना लिखा भी पढ़ नहीं पाता, वाह 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 वाह। बिना देखे कोई अपना लिखा भी पढ़ नहीं पाता, मगर कुरान की आयत ज़बानी याद रहती है, मगर कुरान की आयत ज़बानी याद रहती है। हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है। बुढ़ापे में पहुंचकर भी जवानी याद रहती है। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वाह 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 वाह। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। क्या बात, देखिए, ये समझे, अफसोस है कि आप इतने बहुत से लोग मान लो। देखो, ऐसी सुनना चाहिए जैसे सुन रहे हैं। मुझे लगना चाहिए कि आप तक मेरे शेर पहुंच रहे हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलाबों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। कमी आने न पाए हौसलों में इसलिए अक्सर, कमी आने न पाए हौसलों में इसलिए अक्सर, हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। कमी आने न पाए हौसलों में इसलिए अक्सर,
हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा, जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा, जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा, उससे मैं ऐसे मिलूंगा वो गले लग जाएगा। क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह। अच्छे शेर पर आप इतना खामोश हो जाते हो तो मुझे अफसोस। जब मेरा दुश्मन, मुझे खतरा महसूस होता है, मैं सोचता हूँ क्या मैंने गलत शेर कहा। जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा, उससे मैं ऐसे मिलूंगा वो गले लग जाएगा। उससे मैं ऐसे मिलूंगा वो गले लग जाएगा। गजल तो नहीं है इसलिए शायद ठीक से याद नहीं आ रही। जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन, माफ कीजिएगा जरा सा थोड़ी सी आपको जहमत होगी, कहाँ पर लिखी है ये भी पता नहीं है। जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा, उससे मैं ऐसे मिलूंगा वो गले लग जाएगा। शेर सुनिए कि हारना और जीतना है बादशाहों का नसीब। हारना और जीतना। ये शेर रशीद साहब बज़ाहिर मैंने शतरंज की बिसात से उठाया है जी, लेकिन ये हमारी कौम का अलमिया है जी, जी। यही होता आ रहा है हमारे साथ यही होता आ रहा है। समाज फरमाइएगा जी। जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा, उससे मैं ऐसे मिलूंगा वो गले लग जाएगा। हारना और जीतना है बादशाहों का नसीब। हम तो पैदल हैं, हमें तो मार डाला जाएगा। वाह 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 वाह। हारना और जीतना है बादशाहों का नसीब। क्या बात है, वाह। शेर अच्छा लगा? एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे एहसास दिलाइए कि शेर अच्छा लगा। जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा, उससे मैं ऐसे मिलूंगा वो गले लग जाएगा। हारना और जीतना है बादशाहों का नसीब। हम तो पैदल हैं, हमें तो मार डाला जाएगा। और दूसरों पर जुल्म ढाने वाले इतना सोच ले, दूसरों पर जुल्म ढाने वाले इतना सोच ले, जुल्म ढाते ढाते तू भी एक दिन मर जाएगा। जुल्म ढाते ढाते तू भी एक दिन मर जाएगा। जुल्म ढाने वाले, दूसरों पर जुल्म ढाने वाले इतना सोच ले, जुल्म ढाते ढाते तू भी एक दिन मर जाएगा। तेरे गम मेरे दिल में मेरी मजबूरी पे रहते हैं। तेरे गम मेरे दिल में मेरी मंजूरी पे, तेरे गम मेरे दिल में मेरी मंजूरी पे रहते हैं। अंधेरे हैं मगर ये मरकज़े नूरी पे रहते हैं। वाह वाह। तेरे गम मेरे दिल में मेरी मंजूरी पे रहते हैं। वाह 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 वाह। अंधेरे हैं मगर ये मरकज़े नूरी पे रहते हैं। अंधेरे हैं मगर ये मरकज़े नूरी पे रहते हैं। वो जिन बेटों पे सारी उम्र की पूंजी निछावर की, वो जिन बेटों पे सारी उम्र की पूंजी निछावर की, उन्हीं बेटों के घर माँ बाप मजबूरी पे रहते हैं। वाह 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 वाह। वो जिन बेटों पे सारी उम्र की पूंजी निछावर की, वाह 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 वाह। वो जिन बेटों पे सारी उम्र की पूंजी निछावर की, उन्हीं बेटों के घर माँ बाप मजबूरी में रहते हैं। ये मत समझो फकत गुजरात में है जान का खतरा। ये मत समझो फकत गुजरात में है जान का खतरा। यहाँ भी सांप है लेकिन जरा दूरी पे रहते हैं। क्या बात है यार। गम मेरे दिल में मेरी मंजूरी पे रहते हैं। तेरे गम मेरे दिल में मेरी मंजूरी पे रहते हैं। अंधेरे हैं मगर ये मरकज़े नूरी पे रहते हैं। ये मत समझो फकत गुजरात में है जान का खतरा। यहाँ भी सांप है लेकिन जरा दूरी पे रहते हैं। यहाँ भी सांप है लेकिन जरा दूरी पे रहते हैं। मेरा ख्याल है कि वक्त भी ज्यादा हो गया और आप थक भी गए हैं। मैंने वो सुना है। कौन सा? गुजरात के कातिल। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। खुशी कहते हैं, रजिया गुंडों में फंस गई। खुशी कहते हैं किसको है मेरे हमदम समझ लेते। खुशी कहते हैं किसको है मेरे हमदम
समझ लेते। बहुत अच्छी गजल याद दिलाई है ये हामिद ने, बहुत बढ़िया गजल है, सुनिएगा दिल लगा के। खुशी कहते हैं किसको ऐ मेरे हमदम समझ लेते, अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते। एक शेर अमल करने वाला है, समझ। खुशी कहते हैं किसको ऐ मेरे हमदम समझ लेते, अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते। कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, अगर माँ बाप के आंसू को हम जमजम समझ लेते। कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, अगर माँ बाप के आंसू को हम जमजम समझ लेते। और मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती। नौजवान दोस्तों, खास तौर पर जिंदगी में ये शेर रखिएगा, बहुत काम आएगा। अगर माँ बाप के आंसू को हम जमजम समझ लेते, मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती, अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते। मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं, मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती, अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते। बगल वालों के घर में एक भी फाका नहीं होता। देखिए शेर पेश करता हूं। रमजान आते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम समझते हैं कि हमने सवाब कमा लिया, हमने अल्लाह के हुक्म की तामील कर दी। रोजे का मकसद सिर्फ यही नहीं है। रोजे क्यों रखे गए हैं, इसके पीछे कोई मकसद है अल्लाह का। आपको भूखा रखना मकसद नहीं है, समझ पाओ। मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं होती, अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते। बगल वालों के घर में एक भी फाका नहीं होता, बगल वालों के घर में एक भी फाका नहीं होता, अगर रोजे का मतलब और मुआनी हम समझ लेते। वाह 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 वाह, यह है मतलब। क्या बात। आप भूख प्यास, भूखे प्यासे रहेंगे तो दूसरों की भूख प्यास का इल्म होगा। बगल वालों के घर में एक भी फाका नहीं होता, अगर रोजे का मतलब और मुआनी हम समझ लेते। मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना तलाशी लेने वाले तो उसी को बम समझ लेते। मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना तलाशी लेने वाले तो उसी को बम समझ लेते। और ये रशीद भाई का हुक्म है, मैं पेश करता हूँ। देखिए अभी पिछले दिनों हमारी अदालत ने बहुत कई लोगों को फांसी की सजा दी। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के कानून की इज्जत करते हैं, हिंदुस्तान की अदालत के फैसले का इस्तकबाल करते हैं, फिर महसूस करके शेर भी कहते हैं। मैंने शेर कहा है, चौथी लाइन आएगी। अगर आपको ये लगे कि चौथी लाइन जो जौहर कानपुरी ने बिल्कुल सच्ची लाइनें लिखी हैं, तो एक एक शख्स की तालियां होनी चाहिए। ये मेरी बात की तायीद होगी कि जो कुछ मैंने कहा है सच का है। बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर, बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर। अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी। बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर। अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी, मगर हर एक हिंदुस्तानी तुझसे पूछता ये है, जो है गुजरात का कातिल, उसे किस दिन सजा होगी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर। अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी, मगर हर एक हिंदुस्तानी तुझसे पूछता ये है, जो है गुजरात का कातिल, उसे किस दिन सजा होगी। जो है गुजरात का कातिल, उसे किस दिन सजा होगी। चलिए मैं मुशायरेबाजी बिल्कुल नहीं, एक नज्म भी आपको सुनाता हूँ। बहुत अच्छा मुशायरा हो गया आपका, तो एक नज्म भी इजाजत है साहब? एक नज्म सुनाता हूँ। इस नज्म का उन्वान है इस्लाम और आतंकवाद। मैं अक्सर ये कहता हूँ, आज जिस नजरिए से इस्लाम को देखा जा रहा है, दुनिया देख रही है,
तो मेरे जहन में ख्याल आया कि दुनिया को मालूम नहीं है कि इस्लाम क्या है, इसलिए वो गलत समझ रही है। तो उनकी गलती कम है, हमारी गलती ज्यादा है कि हमने उन तक पहुंचाई नहीं अपनी बात। हमें दुनिया के सामने सच्चाई लानी चाहिए, इस्लाम क्या है ये बताने की जरूरत है। हालांकि ये नज्म किसी बहुत बड़े आलिम, किसी बहुत बड़े मौलवी को कहनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह ने मुझ गुनाहगार से ये काम ले लिया, ये उसका करम है। मैं नज्म पढ़ता हूँ, एक एक लाइन पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ, समाज फरमाइएगा। यहाँ पर मजहबी लोग बहुत बैठे हैं जिन्हें इस्लाम के बारे में बहुत कुछ मालूम है और तारीख जानते हैं सब कुछ, तो वो महसूस करेंगे कि जौहर कानपुरी ने इस्लाम और कुरान की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में जो शेर कहा है वो सही है या गलत कहा है। समाज फरमाइएगा। नज्म का उन्वान इस्लाम और आतंकवाद। इसकी तमहीद में मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और उसके बाद नज्म शुरू होती है, लेकिन ये 4 मिसरे खामोशी से नहीं सुनिएगा, यहीं से नज्म शुरू है। मुझे एक नज्म का माहौल दे दीजिए। इस्लाम को है, उसका इस्लाम से रिश्ता तो नहीं हो सकता, उसका इस्लाम से रिश्ता तो नहीं हो सकता जिसने औरत पे सितम ढा के कयामत की है। उसका इस्लाम से रिश्ता तो नहीं हो सकता जिसने औरत पे सितम ढा के कयामत की है। 1400 साल की तारीख उठाकर देखो, हमने जंगों में भी औरत की हिफाजत की है। 1400 साल की तारीख उठाकर देखो, हमने जंगों में भी औरत की हिफाजत की है, यूं लड़ी है हमने जंग। अब समाज फरमाइए नज्म का उन्वान इस्लाम और आतंकवाद। नज्म यहाँ तो शुरू होती है कि इस्लाम को है जुल्म की ताकत से इन्हिराफ, इस्लाम को है जुल्म की ताकत से इन्हिराफ, इस्लाम तो अज़ल से है आतंक के खिलाफ। क्या बात है, वाह। जुड़ के सुनिए, एकदम खामोशी से मत सुनिए जी। मैं कब्रिस्तान में शेर नहीं पढ़ रहा हूँ, जिंदा लोगों के बीच पढ़ रहा हूँ। इस्लाम और उनके बीच पढ़ रहा हूँ जो इस्लाम को समझते हैं। इस्लाम को है जुल्म, इस्लाम का उसूल मोहब्बत है, प्यार है, दामन में इसके गुल है, महक है, बहार है। इस्लाम ने खुलूस के दरिया बहाए हैं, इस्लाम ने खुशी के खजाने लुटाए हैं। जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। यह है इस्लाम, यह है इस्लाम, वो इस्लाम नहीं जो आप समझ रहे हैं, यह है इस्लाम। जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दो, कहीं पर इस्लाम ने ये नहीं कहा कि मुसलमान को दुख न दो। इस्लाम ने लफ्ज पड़ोसी इस्तेमाल किया, कोई भी हो, भूखा है घर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल, कुरान वालों तुम पे निवाला नहीं हलाल। यह है इस्लाम। वाह वाह वाह। भूखा है घर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल,